फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। उसका नाम है वेल्डिंग सेफ्टी। तो वीडियो की शुरुआत हम एक ट्रेजिक इंसिडेंट से हम चालू करते हैं। सो दिस इज़ द इंसिडेंट हैपन एट राजकोट गेम जोन। सो राजकोट गेम जोन फायर, टाउन प्लानिंग ऑफिसर अमंग 4 गवर्नमेंट ऑफिसर्स अरेस्टेड on May 25th. Welding spark. This is important. Welding spark triggered a blaze at TRP game zone, Rajkot, killing 28 persons. So इसमें इस हादसे में 28 पर्सन की मौत हो गई। उसमें 9 चिल्ड्रंस में 9 चिल्ड्रंस इंक्लूड है। So it was a very big incidents happened at the Rajkots, and the reason is welding spark. So this is the breakage or debris after happening of the incidents. आगे भी लिखा है, the Gujarat police on Thursday arrested 4 government officials including town planning officers in connection with the fire at gaming zone Rajkots, in which 28 people were killed. सो दिस इज़ नेक्स्ट फर्दर एक्शंस। गवर्नमेंट के जो लोग हैं उस पर एक्शन, लीगल एक्शन ले रहे हैं। एंड इससे काफ़ी वायरल हो गया है, इसमें काफ़ी न्यूज़ भी आ गया, और इसके साथ एक वीडियो क्लिप्स भी सामने आए हैं। उसमें क्लियर दिखाया है कि बिकॉज ऑफ द वेल्डिंग स्पार्क हाउ द इंसिडेंट्स स्टार्टेड। सो हम लोग इसके बाद वीडियो क्लिप्स देखते हैं ताकि उसमें आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। सो दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये वीडियो क्लिप है राजकोट फायर इंसिडेंट। सो यहाँ से आप जो एरो है वहाँ से दिख रहे हैं, एक स्पार्क, वेल्डिंग स्पार्क नीचे गिर रही है, नीचे स्ट्रेटवे गिर रही है ऑन दी फॉर्मिंग मटेरियल। और ये जो मटेरियल है इट इज़ वेरी कम्बस्टिबल मटेरियल। बाकी जो पड़ा है वुडन कुछ मटेरियल दिख रहा है, बाकी भी सामान कम्बस्टिबल मटेरियल पड़ा है। तो इम्प्रॉपर केयर लेने की वजह से या वेल्डिंग के टाइम्स जो साफ़ सुथरा होना चाहिए, कम्बस्टिबल मटेरियल हटाना चाहिए, वो नहीं हटाया। तो उन्होंने ये अभी देख रहे हैं वो स्मोक निकल रहा है एंड फायर इज स्टार्टेड। सो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ये प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेने के वजह से। सो दिस इज़ अ राजकोट फायर इंसिडेंट एट द गेमिंग जोन प्लेस। नाउ यहाँ से भगदड़ चालू हो गई है, वो लोग यहाँ से इधर, इधर से उधर वो भाग रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। आखिरकार ये फायर बढ़ने के, पूरा ज़्यादा होने के कारण या आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण वो कोशिशें सफल नहीं हो रही। तो आप देख रहे हैं लोग यहाँ भगदड़ अभी चालू हो गई है और दे आर ट्राइंग टू रिमूव द कम्बस्टिबल मटेरियल आल्सो, बट इट वाज नॉट सक्सेस। सो किसी ने कोशिश भी किया है या फायर एक्सटिंग्विशर्स लेके कोशिश किया है बुझाने की, लेकिन वो बुझ नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द बिग फायर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फायर इंसिडेंट। सो फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो क्लिप में देखा है हाउ द इंसिडेंट्स occurred because of the improper care not taken during the welding operations. So welding safety is very important. So हम लोग उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। व्हाट इज़ वेल्डिंग, वेल्डिंग क्या है, उसमें क्या क्या हजार्ड्स इन्वॉल्व रहते हैं और प्रॉपर प्रिकॉशंस हम क्या क्या ले सकते हैं ताकि ऐसे हादसे या ऐसे इंसिडेंट्स स्पेशली इन इंडस्ट्रीज़ नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ वेल्डिंग? वेल्डिंग इज़ अ प्रोसेस दैट joins material, typically metals or thermoplastics, by melting them together and adding a filler material to form strong joints. Various methods include arc welding, MIG welding, TIG welding, and spot welding. It is essential in industries like constructions,
ऑटोमोटिव्स एंड एरोस्पेस। सो फ्रेंड्स, ये वेल्डिंग इज़ अ कॉमन एक्टिविटी रहता है इन ऑल इंडस्ट्रीज़ एंड इन कंस्ट्रक्शंस और इन एरोस्पेस और अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ या मेंटेनेंस एंड रिपेयर जब काम चलता है तो उस टाइम वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। एंड काफ़ी स्तर पर ये ऑपरेशंस चालू रहता है। मे भी उसमें स्पॉट वेल्डिंग रहेगा या टिक वेल्डिंग रहेगा या मिग वेल्डिंग रहेगा या आर्क वेल्डिंग रहेगा। आर्क वेल्डिंग तो खैर कॉमन है हर जगह में, या छोटे छोटे वर्कशॉप्स या आप मेंटेनेंस करना है तो आप देखते हो आर्क वेल्डिंग चालू रहता है। सो इसमें क्या क्या खतरे रहते हैं तो उसके बारे में भी हम आगे जाएंगे। तो पहले देखते हैं कौन से टाइप के वेल्डिंग्स रहते हैं। सो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ वेल्डिंग: आर्क वेल्डिंग्स, मिग या मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, टिग या टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, and spot weldings. So we'll see one by one. Arc welding uses an electrical arc to melt the workplaces and filler material. इसमें रॉड्स रहते हैं, वेल्डिंग रॉड्स बोलते हैं हम लोग। तो इसको यूज़ करके अपना वेल्डिंग मशीन के थ्रू इसको यूज़ करके आप वेल्डिंग के जॉइंट्स भर सकते हैं। मे भी स्ट्रक्चरल रहेगा या कोई जॉब बनाने का रहेगा, जैसे फैब्रिकेशंस काफ़ी स्तर पर ये रहता है, फैब्रिकेशन करना पड़ता है। बड़े बड़े टैंक्स या बड़े बड़े कॉन्स या जैसे प्रोसेस प्लांट है, शुगर प्लांट है या सीमेंट प्लांट है, तो ऐसे केस में या बॉयलर है, तो जब ऐसे प्लांट्स बनाना है तो उसमें काफ़ी वेल्डिंग ही करना पड़ता है। इस इज़ द मेन एक्टिविटी। सो वेल्डिंग का ये आप देख सकते हैं। इस उसमें इक्विपमेंट अरेंजमेंट कैसे होते हैं और कैसा वेल्डिंग करना पड़ता है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं, ये आप इमेज की माध्यम से आप देख सकते हैं। मिग यानी कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग यूजेस ए कंटिन्यूस वायर इलेक्ट्रोड एंड इनर्ट गैस टू प्रोटेक्ट द वेल्ड एरिया फ्रॉम कंटामिनेशंस। इसमें एक कॉइल रहता है और ये कॉइल से कंटिन्यूस अपना जो वायर आगे बढ़ती रहती है, विच विल एक्ट एज ए फिलर मटेरियल या फिल करता है दोनों जॉइंट्स के बीच में। एंड उसके साथ ही एक इनर्ट गैस दिया जाता है, मे बी CO2 और आर्गन गैस। उसमें क्या होता है कि अपना वेल्ड एरिया को कंटामिनेशन नहीं होता है या क्वालिटी पर असर नहीं पड़ता है। सो आप इसको भी देख सकते हैं, उसमें कैसा कैसा मेटल इनर्ट गैस की इक्विपमेंट कैसा रहता है और कैसे आप मिग वेल्डिंग कैसे तरीके से आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ टिग या टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग विच यूजेस ए नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स एंड इनर्ट गैस शील्ड्स। इसमें आर्गन गैस एज ए इनर्ट गैस यूज़ किया जाता है एंड नॉन कंज्यूमेबल एक टंगस्टन रॉड रहता है, और उसमें जब आप जॉब के ऊपर रखते हो तो उसमें एक स्पार्क जनरेट होके अपना एक फिलर वायर रहती है या फिलर रॉड रहता है, उसको इस्तेमाल करके वेल्डिंग ऑपरेशंस किया जाता है। दिस इज़ स्पेशली फॉर स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग। स्टेनलेस स्टील के पाइप है या बैंड है या स्टेनलेस स्टील का कुछ जॉब्स करना है तो इसमें टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है। और लास्ट वन इज़ स्पॉट वेल्डिंग joints metal surfaces by applying the pressure and heat from the electrical current to weld the area। जो वेल्डिंग करना है वो जो एरिया का, उसमें प्रेशर दे के एंड हीट जनरेट करके इसमें जॉइंट्स, ये इट इज़ नॉट कंटिन्यूस वेल्डिंग नहीं रहता है, स्पॉट वेल्डिंग रहता है। मतलब ऐसे डॉट्स दे के आगे जो भी जैसा चाहिए वैसा रिक्वायरमेंट के अनुसार का वेल्डिंग किया जाती है। स्पेशली इन ऑटोमोबाइल्स दिस स्पॉट वेल्डिंग इज यूज। नाउ रोबोट्स आर केम, सो रोबोट के माध्यम से ये वेल्डिंग्स स्पॉट वेल्डिंग किया जाता है एंड वेयर द मास प्रोडक्शन इज
ongoing. So this is a important spot welding for automobile industries. सो ये आप इमेज की माध्यम से देख सकते हैं इसमें कैसा अरेंजमेंट किया है, इसमें कैसे कैसे वो प्रेशर दिया जाता है और कैसे इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। सो आपको एक डिटेल जानकारी के लिए दिया है। सो विल गो नेक्स्ट। Welding is a critical in various industries including constructions, automotive, aerospace and manufacturing due to its ability to produce strong permanent joints. Now hazards क्या क्या है वेल्डिंग में, इसको थोड़ा सा जानते हैं। फर्स्ट वन इज़ फायर एंड एक्सप्लोजन्स। सो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मेन हजार्ड्स रहता है फायर एंड कभी कभी एक्सप्लोजन होता है। सो इसमें आप प्रॉपर केयर नहीं रखेंगे, जैसे आप वीडियो क्लिप भी देखा है, जहाँ जहाँ वेल्डिंग चलता है, जहाँ आप वेल्डिंग चालू करना है तो उसको कम से कम 10 फुट पेरीफेरी का जो एरिया है वो पूरा क्लीन एंड नीट होना चाहिए। उसमें कोई कंबस्टिबल मटेरियल या फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा चीज़, कोई फ्लेमेबल लिक्विड या फ्लेमेबल गैस या कोई ऐसी जलने वाले मटेरियल है तो उसको हटाना चाहिए एंड उसके बाद वेल्डिंग के अरेंजमेंट्स करना चाहिए या वेल्डिंग ऑपरेशन करना चाहिए। दूसरा चीज़, इलेक्ट्रिकल शॉक्स बैठने के भी संभावना रहते हैं। तो पहले तो उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए। पहला तो केबल्स, या अपना क्या क्या वेल्डिंग के लिए आप रिटर्न केबल यूज़ करते हो या वेल्डिंग केबल यूज़ करते हो या वेल्डिंग मशीन के लिए कनेक्शन करते हो, ये सारे कनेक्शंस या केबल्स की कंडीशन ठीक होना चाहिए, वो अपना कनेक्शंस इंटैक्ट होना चाहिए या उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ इम्पॉर्टेंट है टू प्रिवेंट द शॉक्स। पहले तो गिल्ला मटेरियल या गिल्ला ज़मीन नहीं होना चाहिए, या अपना सरफेस जहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं उसकी जगह देखना चाहिए, कंडीशन कैसे। अगर उसमें वेट है, पानी है तो उसमें लीकेज करंट होने की संभावना रहता है। सो वेल्डर यूजेस हाई वोल्टेज इक्विपमेंट विच कैन लीड ए पोटेंशियली फेटल इलेक्ट्रिक शॉक्स। सो कभी कभी सीरियस एक्सीडेंट भी होता है बिकॉज ऑफ द शॉक्स। सो ये सारे हजार्ड्स रहते हैं। नाउ बर्न्स, जब आप वेल्डिंग करते हो तो पूरा सरफेस गर्म रहता है और जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें स्पैटर भी उड़ जाता है और स्पैटर उड़ के अपने हाथ पे या पाँव पे आते हैं विच कॉज द बर्न इंजरीज। सो उसके बाद कभी कभी आपको मटेरियल उठाना पड़ता है तो आप हड़बड़ी में उसको प्लेट को हाथ लगाते हैं या बिना ग्लव्स के मटेरियल हैंडलिंग करते हो तो उस टाइम भी बर्न होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन हजार्ड्स। नाउ रेडिएशंस, जब आप वेल्डिंग करते हो तो उसमें दो टाइप के रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। वन इज़ द अल्ट्रावायलेट जो आँख को नहीं दिखते हैं एंड अदर इज़ द इन्फ्रा जो हीट क्रिएट करता है। सो ये दो रेडिएशंस की वजह से अपना आई डैमेजेस या स्किन बर्न्स ऐसे इंजरीज़ होते हैं। सो दिस इज़ मेन हजार्ड्स। सो इसलिए अपना जो वेल्डिंग स्क्रीन या वेल्डिंग हेलमेट या वेल्डिंग गॉगल यूज़ करने से अपना यूवी रेज को आप अरेस्ट कर सकते हो और साथ ही साथ इंफ्रारेड से आप बच सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर पीपीईज इम्पॉर्टेंट है। सो रेडिएशन इज़ वन हजार्ड्स। नाउ फ्यूम्स एंड गैसेस, जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो आपने कई जगह में देखा हो गया इस नॉर्मल प्रोसीजर्स। अब वेल्डिंग करते हो तो उसमें पूरा स्मोक्स और फ्यूम्स निकल जाता है, टॉक्सिक फ्यूम बोलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या क्या रहता है, इसमें ओजोन भी रहता है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है, इसमें मेटल फ्यूम्स रहता है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट्स। ये आपने हम लोग ये बर्न्स एंड रेडिएशंस देखे हैं। सो इसमें फ्यूम्स निकलता है, इसमें ओजोन भी रहता है, इसमें नाइट्रोजन रहता है, इसमें ऑक्साइड्स नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है, मेटल फ्यूम्स रहता है। ये सारे की वजह से रिस्पिरेटरी इश्यूज़ या अपना रिस्पिरेटरी में प्रॉब्लम आता है या लंग डैमेज होता है। ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए आपको प्रॉपर पीपीई पहनना ज़रूरी रहता है।
So this fumes and gases is one hazards, स्पेशली आप जब अपना कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं तो उस टाइम दिस प्रॉब्लम क्रिएट्स, या ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर ज़्यादा हाई लेवल में उसको देखना पड़ता है. एंड दिस इज़ अ फॉल हजार्ड्स. फॉल हजार्ड्स यानी कि जब वेल्डिंग अपना हाइट पे काम कर रहा है, 2 मीटर एंड अबव इज़ कॉल्ड एज अ हाइट वर्क. सो इससे ज़्यादा हाइट से काम करेंगे तो इसमें कभी कभी स्लिप एंड फॉल होने की चांस रहता है. कभी कभी प्रॉपर अपना सरफेस जहाँ खड़ा रहा है उसमें सरफेस बराबर नहीं है, अनस्टेबल है, या प्लेटफॉर्म्स अनस्टेबल है, वो जहाँ बैलेंस पकड़ा नहीं, तो उसमें से जब वेल्डिंग करते हो तो कभी कभी उसको इधर उधर मूवमेंट करना पड़ता है, तो उसमें से गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है. सो फॉल हजार्ड्स इज़ वन टाइप ऑफ हजार्ड्स इन वेल्डिंग वर्क. सो विल गो नेक्स्ट. नाउ आपने हजार्ड्स देखा है, कौन से टाइप के वेल्डिंग देखे हैं, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं ताकि वेल्डिंग में होने वाले इंसिडेंट्स टाल सकते हैं. सो पहले तो वर्क एरिया सेफ्टी, या वर्क एरिया कैसा होना चाहिए. सो कीप फ्लेमेबल मटेरियल्स अवे फ्रॉम द वेल्डिंग एरिया, हैव द फायर एक्सटिंग्विशर्स रेडीली अवेलेबल, प्रॉपरली ग्राउंड वेल्डिंग इक्विपमेंट्स, कीप वर्क एरिया क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ट्रिपिंग हजार्ड्स. सो इसमें प्रॉपर मटेरियल रिमूव होना चाहिए, हमने पहले ये बात किया है. उसके साथ ही साथ जहाँ जहाँ आप लोग काम कर रहे हैं या वेल्डिंग चल रहा है उसमें एक तो फायर एक्सटिंग्विशर्स होना चाहिए, उसके साथ ही साथ उसको बोलते हैं फायर वॉच. फायर वॉच भी रख सकते हो ताकि अगर छोटी सी आग लगती है तो वो तुरंत ही एक्सटिंग्विशर्स की तरफ वो यूज़ करके वो बुझा सकते हैं. उसके साथ प्रॉपरली उसका ग्राउंडिंग होना चाहिए, अर्थिंग सिस्टम्स प्रॉपर होना चाहिए इक्विपमेंट की. इसके साथ एरिया क्लीन होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम ट्रिपिंग हजार्ड्स. बहुत सा केबल आप एंटेंगल करके रखेंगे तो उसमें आदमी इंटेगल होके या अटक के गिर जाता है. सो केबल मैनेजमेंट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट्स. एंड मोस्टली ऑल केबल्स जो हैं केबल्स रहता है, सो मोस्टली ऊंचाई से लेना चाहिए या अबव द ग्राउंड लेवल लेना चाहिए ताकि ये पानी में नहीं भीगना चाहिए, या कोई उसमें पानी गिरेगा तो उसमें करंट पास होने की संभावना रहता है, तो इसलिए उसको केबल को प्रोटेक्ट करना चाहिए. दूसरा चीज़ वर्क परमिट, सबसे इम्पोर्टेंट्स अपना वर्क परमिट सिस्टम्स. सो विदाउट वर्क परमिट वी कैनॉट डू द हॉट वर्क. सो वेल्डिंग इज़ अ हॉट वर्क सिस्टम्स या हॉट वर्क एक्टिविटी है. सो इसलिए आपको हॉट वर्क परमिट ऑब्टेन करना पड़ता है. सो अथॉरिटीज़ जो भी है अपने या सेक्शन इंचार्जेस है या HODs है उसको मालूम होना चाहिए कि आप सो प्लेस में वेल्डिंग कर रहे हैं, क्या कौन सा टाइप का वेल्डिंग है, कितना हाइट पे काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, ये सारे डिटेल जानकारी उनको होना चाहिए बिकॉज दे आर द एरिया इंचार्ज. और एरिया इंचार्ज को पूरा हिडन हजार्ड्स क्या रहते हैं या उसको जो शिफ्ट वाले ऑफिसर रहता है उनको भी पता चलता है कि इसमें क्या हजार्ड्स होते हैं, तो ताकि वो उस पर आपको सुझाव करेंगे या रेमेडियल्स क्या क्या लेना चाहिए उसके बारे में बता देंगे. सो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ वर्क परमिट. ये आपके पास होना ज़रूरी है बिफोर स्टार्ट ऑफ द वेल्डिंग. सो equipment safety, regularly inspect welding equipments, cables and connections, ensure welding machines are set correctly. सो अपना इक्विपमेंट व्हीकल इंस्पेक्शन या इक्विपमेंट इंस्पेक्शन बोलते हैं हम लोग, ये रेगुलरली होना चाहिए. आपके जो इक्विपमेंट्स है वो एटलीस्ट मंथली उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए एंड उसके ऊपर इंस्पेक्शन टैग भी रखना चाहिए ताकि आपको पता चलता है कि सो इक्विपमेंट ही चेक एंड उसमें कब चेक किया है और किसने चेक किया है, उसमें कुछ डिफेक्ट है तो आप करेक्ट कर सकते हो. सो इसलिए प्रॉपर इंस्पेक्शन किए हुए इक्विपमेंट्स यूज़ करना चाहिए. उसमें केबल आएगा या अपना वेल्डिंग मशीन आएगा, आपका सिलेंडर आएगा, ठीक है, तो ये सारे चीज़ इंस्पेक्शन में आता है. सो दिस इज़ कॉल्ड इक्विपमेंट सेफ्टी. उसके साथ फ्यूम एक्सट्रैक्शन डिवाइसेस. ये फ्यूम एक्सट्रैक्शन डिवाइसेस स्पेशली जब क्लोज
स्पेस में या क्लोज वेसल में काम करते हैं तो इट जनरेट्स इनसाइड द वेसल्स। सो उस टाइम्स आपको काफ़ी फ्यूम्स या गैसेस निकलते हैं तो जनरेट होके उधर की उधर रहते हैं, तो उस टाइम आपको ब्रीदिंग को डिफ़िकल्टी होती है। टू रिमूव दिस आपको फ्यूम एक्सट्रैक्शन या फ्यूम एक्सट्रैक्शन डिवाइसेस यूज़ करना पड़ता है। सो इसमें पिक्चर में दिया है हाउ वी कैन यूज़ द फ्यूम एक्सट्रैक्शन डिवाइसेस, सो वी कैन वर्क कंफर्टेबली। Now handling materials, use proper lifting techniques, equipments, and allow hot materials to cool before the handlings। ये तो आपको मैनुअल हैंडलिंग टेक्निक्स पता है, कभी कभी प्लेट्स को इधर यहाँ से उधर या उसको बाजू चेंज करना पड़ता है वेल्डिंग के लिए, तो उस टाइम प्रॉपर हैंडलिंग्स या प्रॉपर इक्विपमेंट्स यूज़ करना पड़ता है। दूसरा चीज़, जब आप वेल्डिंग करते हो तो उसके बाद ये मटेरियल्स हॉट होता है और ये हॉट मटेरियल्स को आप डायरेक्ट हाथ से उठाने का कोशिश कीजिएगा तो बर्न इंजरी होता है। सो यू हैव टू टेक केयर ड्यूरिंग द हैंडलिंग्स। नाउ ट्रेनिंग एंड प्रोसीजर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई भी आदमी जाके वेल्डिंग नहीं कर सकता, ही शुड बी क्वालिफाइड एंड ही शुड बी ट्रेंड। सो उसको ट्रेनिंग होना चाहिए, उसको वो क्वालिफाई होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर वेल्डिंग कर सके। उसके बाद जो SOPs है अपना वेल्डिंग के बारे में, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वो फॉलो होना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है PPEs या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसमें वेल्डिंग रहेगा, वेल्डिंग हेलमेट रहेगा, प्रॉपर फिल्टर शेड रहता है, वेल्डिंग के लिए अपना शेड नंबर अलग रहता है, गैस कटिंग के लिए शेड नंबर अलग रहता है। एंड ऐसे शेड्स आपको वेल्डिंग स्क्रीन या वेल्डिंग हेलमेट में यूज़ करना पड़ता है। सेफ्टी गॉगल्स होना चाहिए, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, पैंट, लेदर ग्लव्स, लेदर बूट, एयर प्रोटेक्शंस, जब हाइट में काम करना है तो सेफ्टी बेल्ट्स, ये सारे चीज़ अपना PPE में आता है। सो आप इमेज में देख सकते हैं कि कौन से टाइप्स के इक्विपमेंट्स या कौन से टाइप के PPEs वेल्डिंग के टाइम्स यूज़ करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमने वेल्डिंग के बारे में बताया, वेल्डिंग कौन से टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बताया, उसमें क्या क्या हजार्ड्स रहता है उसके बारे में बताया, एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए वो भी बताया। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए लेके आ सकता है। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।